जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमारी जो कोई भी परंपराएं हैं वो गुरुदेव से ही प्रारंभ होती हैं और गुरुदेव से ही हम उसका समापन करते हैं। तो यहाँ पर आज मैं जो अपने शब्द इंद्रमणि बडोली जी के बारे में बताने जा रही हूँ। वैसे तो बड़ा जोशीला भाषण अभी परिपूर्णा के द्वारा दिया गया है, उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, फिर भी थोड़ी बहुत मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि जो हमारे इंद्रमणि बडोली जी थे, उत्तराखंड के एक क्रांतिकारी नेता के रूप में या एक समाज सेवक के रूप में भी उनको जाना जाता है कि समाज के लिए किए गए जो कार्य हैं उन्होंने एक अद्भुत प्रेरणा आने वाली पीढ़ी को दी है कि वो उनसे प्रेरणा लेंगे। तो मैं ये मानती हूँ कि वास्तविक रूप से अगर हम उन लोगों के बलिदान को जानते हैं तो हम कुछ न कुछ आने वाली पीढ़ी उसको अपनाएगी। तो ऐसे महान विभूति का जो जन्म है 24 दिसंबर 1925, कुछ 24 मानते हैं, कुछ 25 मानते हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार का उनके जन्म के संबंध में चलता है। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि चाहे ऐसी महान विभूति का जन्म जब भी हुआ वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनके माता पिता श्रेषानंद जी और माता कुलदी देवी, उनकी माँ का नाम था। जीवन पर्यंत संघर्ष करने वाले, परिवार में भी संघर्ष किया। अपनी जो प्राइमरी शिक्षा अपने गांव अकोड़ी में प्राप्त की उन्होंने, धीरे धीरे आगे की शिक्षा के लिए मसूरी देहरादून गए, वहां पर प्राप्त करके कठिनाइयों से, आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं थी, अपने भाइयों का पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली। कुछ समय के पश्चात पिता की मृत्यु हो गई, परिवार का बोझ उनके ऊपर आ पड़ा। लेकिन कोई भी प्रतिभा जो होती है कोई मुसीबत के कारण नहीं रुकती है, वो अपनी प्रतिभा को निखारता है। ऐसे हमारे बडोली जी भी थे। उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों को भी निभाया, समाज के लिए कार्य किया, यहाँ तक कि उन्होंने जगह जगह जाकर के स्कूल भी खोले। आज भी उन स्कूलों का प्रांतीयकरण हो चुका है और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दिया था सुंदरलाल बोगड़ा जी के साथ में। तो ऐसे महान विभूति से हमें सीख लेनी चाहिए कि वास्तविक रूप से वो, हम ये नहीं मानते कि कोई अभाव हमें रोक लेगा। अभाव किसी को नहीं रोकता है। अगर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है, वो प्रतिभा अभावों में भी निखर करके सामने आती है। तो मैं ये मानती हूँ कि वास्तविक रूप से उत्तराखंड के गांधी बडोली जी कि जिनको की उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष करना पड़ा और मुजफ्फरनगर कांड में भी उनको उस समय बाधित बंद किया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी उस प्रेरणा को नहीं छोड़ा कि हमें उत्तराखंड बनाना है, किसी भी तरीके से अपने उत्तराखंड को स्थापित करना है। उन्होंने वो कार्य किया और ऐसे महान विभूति की जो मृत्यु है 18 अगस्त 1999 में वो इस देवभूमि में अपने आप को देवभूमि के लिए समर्पित कर चुके थे। ऐसे महान विभूति को हम सत बार नमन करते हैं, सत बार नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। ऐसे जोशीले विचार और ऐसी प्रतिभा के लिए आपने यहाँ पे अपने शब्दों से जो प्रभाव छोड़ा है बच्चों के अंदर। मैं ये सोचती हूँ कि अब ये राष्ट्रीय गान जो हम गाने जा रहे हैं उसमें तो पूरा जोश दिखने वाला है ना? सबके अंदर जोश आ गया ना ऐसी जोशीली बातें सुनकर? आया कि नहीं आया? यस या नो? तो मैं तो यही कहूंगी उन लोगों के अंदर जिनके अंदर जोश नहीं आया है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आज इंद्रमणि बडोली जी को हम सभी सत नमन करते हैं, उनके बलिदान को सत नमन करते हैं।